सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वेव ऑफ रेसलिंग। और इस एपिसोड की शुरुआत हम सबसे पहले करने वाले हैं रैंडी ऑर्टन के साथ में। और रैंडी ऑर्टन को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वॉर गेम्स के लिए ऑफिशियल कर दिया कि सर्वाइवर सीरीज में उनका रिटर्न होने जा रहा है। लेकिन उनके इम्पैक्ट की बात की जाए तो काफी तगड़ा इम्पैक्ट सामने आ रहा है, चाहे सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन की बात की जाए या फिर व्यूअरशिप की बात की जाए। हर एक एंगल से लग रहा है कि रैंडी ऑर्टन एक तगड़ा ब्लॉकबस्टर अपना रिटर्न करने जा रहे हैं। और ये काफी अच्छी बात है कि रैंडी ऑर्टन के रिटर्न पे क्राउड एक बार फिर से पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि मंडे नाइट ड्रॉ पे वैसे भी कुछ खास चल नहीं रहा था काफी दिनों तक। अभी चल रहा है, लेकिन रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के बाद बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि हमें आगे बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। वही हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है जे उसो की तरफ से। अब जे उसो की बात की जाए तो जे उसो के अलग ही फंडे चल रहे हैं। जे उसो अभी वॉर गेम्स में है, ब्लड लाइन से अलग हो चुके हैं। ब्लड लाइन से क्या ही उनको बार बार रिलेट किया जाए, लेकिन उनका इंस्टाग्राम पे हमें स्टोरी देखने को मिलता है जहां पर एक बार फिर से उन्होंने ब्लड लाइन को याद किया और जहां पे उन्होंने कैप्शन लिखा व्हेन टाइम्स वेयर गुड। जहां पे ब्लड लाइन का पिक्चर है, सैमी जेन हमें नजर आ रहे हैं, पूरा का पूरा ब्लड लाइन नजर आ रहा है और जितने भी गोल्ड थे वह सारे के सारे ब्लड लाइन के पास थे। हालांकि इस पे हमें टॉन्ट भी करते हुए ड्रू मैकिंटायर नजर आते हैं, लेकिन ज्यादा क्या ही बता सकते हैं। ड्रू मैकिंटायर और जे उसो काफी दिनों से आपस में लड़ रहे हैं। और लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि ब्लड लाइन का वह एक गोल्डन एरा था जहां पे सारा का सारा गोल्ड ब्लड लाइन के पास था और रोमन रिंग्स लगातार टेलीविजन पे अपीयर हो रहे थे। शायद ही दोबारा हम कभी वह दिन दोबारा देख पाए, लेकिन जो भी था यादें काफी ज्यादा उस दिन से जुड़ी हुई है। वही हमारी जो अगली अपडेट सामने आ रही है वह डब्ल्यूडब्ल्यूई में उसोज के ही बारे में है। अब बुली रे ने इस पे कमेंट किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की बात की जाए या पूरे दुनिया में बात की जाए, वन ऑफ द ग्रेट टैग टीम ऑफ ऑल टाइम ग्रेटेस्ट एवर का जो दर्जा है वह अभी भी उसोज के पास ही है। अब यह तो हमें क्लियरली मानना पड़ेगा कि उसोज डब्ल्यूडब्ल्यूई की बात की जाए या किसी भी प्रोफेशनल बिजनेस में वन ऑफ द ग्रेट टैग टीम ऑफ ऑल टाइम थे और उनके लेवल का शायद ही हमें टैग टीम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अभी क्लियरली डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत सारे टैग टीम है, लेकिन उसोज इतना तगड़ा टैग टीम शायद ही डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी भी बना रही है। और अभी टैग टीम में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है जब से उसोज अलग हुए हैं, और ज्यादा टैग टीम चैंपियनशिप के बारे में हम सोच भी नहीं रहे हैं। हालांकि जजमेंट डे के पास टाइटल है, लेकिन टाइटल से ज्यादा एज ए फैक्शन वर्क वह ज्यादा कर रहे हैं, तो टाइटल के बारे में कोई मैटर नहीं करता है, कोई ज्यादा बातें नहीं की जाती है। तो बुली रे की इस कमेंट से आप कितने ज्यादा एग्री करते हैं इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हमारी अगली जो अपडेट सामने आ रही है वह कोडी रोड्स के स्टोरी लाइन की तरफ से है। अब एरिक बिशॉप ने बात किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के वॉर गेम्स में स्टोरी के अंदर भी एक स्टोरी चलने वाली है, और वॉर गेम्स वैसे भी कोडी रोड्स के लेट फादर डस्टी रोड्स से रिलेटेड है और डस्टी रोड्स ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। और फाइनली कोडी रोड्स इस मैच को रेसल करने वाले हैं, तो काफी एक अलग तरीके का मोमेंट होने वाला है और यहाँ पे बहुत सारे फीलिंग आने वाले हैं। कोडी रोड्स के लिए एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट होने वाला है और यह हमें मानना ही पड़ेगा कि कोडी रोड्स की बात की जाए, डस्टी रोड्स की बात की जाए, एक टॉप लेवल के टैलेंट थे और कोडी रोड्स बिल्कुल उसी लेगेसी को लेके आगे जा रहे हैं जैसा पॉल हेमन ने भी कहा था। तो देखना पड़ेगा कि पॉल हेमन की बात की जाए, आई मीन यहाँ पे कोडी रोड्स की बात की जाए, तो एरिक बिशॉप की बात की जाए, उन्होंने तो कहा दिया है, लेकिन वॉर गेम्स में रियल में परफॉर्मेंस कैसी रहती है कोडी रोड्स की और किस तरीके से वह ट्रिब्यूट भी देते हैं। लेकिन जो हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है वह सीएम पंक के रॉयल रंबल में रिटर्न के बारे में है। अब सीएम पंक के रिटर्न की बात की जाए तो एक तो चांसेस यह थे कि सीएम पंक हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिल जाए, लेकिन कुछ रिपोर्ट का कहना है कि यदि सर्वाइवर सीरीज में सीएम पंक हमें देखने को नहीं मिले तो हो सकता है कि फाइनली हमें सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट में देखने को मिल जाए। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि रॉयल रंबल रिटर्न के लिए जाने जाते हैं, बड़े बड़े रिटर्न होते हैं, और बिल एप्टर ने यही बोला कि ज्यादा चांसेस यह भी लगाए जा सकते हैं कि रॉयल रंबल वह जगह होने वाली है जहां पे फाइनली सीएम पंक अपना रिटर्न करने वाले हैं। हालांकि इसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा अभी भी मानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहे तो रोमन रिंग्स का अगर मैच नहीं करा रही है सर्वाइवर सीरीज में तो फाइनली सीएम पंक को वह सर्वाइवर सीरीज में लेके आ रही सकती है। लेकिन जो हमारी फाइनल अपडेट सामने आ रही है वह रोमन रिंग्स वर्सेस सेथ रॉलिंस की तरफ से है। अब बिल एप्टर ने कमेंट किया है कि रोमन रिंग्स और रॉलिंस में से कौन सा बेटर चैंपियन है, और यहाँ पे उन्होंने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया यदि रोमन और रॉलिंस की बात की जाए तो दोनों एक टॉप टैलेंट है, लेकिन रोमन रिंग्स वन ऑफ द ग्रेट प्रोफेशनल रेसलर है। वही बात की जाए सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की तो वह एक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की वन ऑफ द ग्रेट रेसलर है। तो यहाँ पे क्लियरली उन्होंने एक डिफरेंशिएट कर दिया जो दोनों में क्या हम अंतर रख सकते हैं, और क्लियरली दिखता है अगर प्रोफेशनलिज्म की बात की जाए रोमन टीवी पे अपीयर नहीं होते हैं फिर भी एक टॉप लेवल के स्टोरी लाइन के साथ चलते हैं।
हैं, लेकिन अगर सेथ रॉलिंस की बात की जाए तो वह टीवी पे लगातार अपीयर होते हैं और एक हॉर्स पावर की तरह डेली हर एक शो में अपने टाइटल को डिफेंड करते हैं। तो यह कहना कि ये बेटर है, ये बेटर नहीं है, ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। हाँ, रोमन ने एक अलग लेगेसी को क्रिएट किया है, यह तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन रॉलिंस ने भी बहुत सारी चीजों को क्रिएट किया है। तो आपको क्या लगता है कि रोमन रिंग्स और रॉलिंस कौन सा बेटर चैंपियन है? इसके बारे में आप कमेंट बता सकते हैं। साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।